और बड़ी खबर, चुनाव आयोग और प्रतिपक्ष के बीच अब आर पार की लड़ाई हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। सूत्रों की माने तो इंडिया ब्लॉक की बैठक में इस पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और विपक्ष को जवाब दिया था। अब प्रतिपक्ष के दल चुनाव आयोग के रवैये से खफा है। सूत्रों की माने तो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये क्या प्रक्रिया रहेगी अगर ऐसा होता है तो, महाभियोग प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो? अगर ऐसा होता है तो महाभियोग नहीं, उसे रिमूवल प्रोसेस बोलते हैं, हटाने की प्रक्रिया, जिसमें लोकसभा और या राज्यसभा जिसमें भी आए तो जैसी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस की को रिमूव करने के लिए होती है, अपने पद से हटाने की होती है, वही प्रक्रिया होती है। लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सांसदों के दस्तखत वाला प्रस्ताव आना चाहिए। प्रस्ताव के बाद उस पर चर्चा हो और चर्चा के दौरान ही सदन महसूस करता है तो जो आरोपी व्यक्ति हैं, चाहे इस मामले में सीईसी को बनाया जाए या फिर जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मामला चल रहा है, तो उसमें आरोपी व्यक्ति को फिर अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाता है। और उसके बाद सदन की कुल संख्या का 50% बहुमत होना चाहिए या फिर जो सदन में उपस्थित लोग हैं उसके 2/3 बहुमत होना चाहिए, और उस प्रस्ताव से उनके हटाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाता है सदन। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब दस्तखत कर देते हैं उसके बाद उनको अपने पद से रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन अभी कांग्रेस के नेताओं से, कई नेताओं से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, हम इस पर विचार अभी किया नहीं है, लेकिन हम इस पर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आयोग ने विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ये कहा है कि या तो वो 7 दिन के अंदर, एक तरह का अल्टीमेटम है, 7 दिन के अंदर अपने आरोपों का सबूत दस्तावेजों के साथ पेश करें, हलफनामे के साथ, और उन्हें वहां पर शपथ लेनी होगी अधिकारी के समक्ष, जैसे अदालतों में शपथ लेते हैं कि मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं, वो शपथ लेनी होगी और उसका शपथ पत्र पर दस्तखत करना पड़ेगा। और अगर वो 7 दिन में ऐसा नहीं करते हैं तो उनके आरोपों को झूठा मान लिया जाए। और चूंकि उन्होंने देश के मतदाताओं पर आरोप लगाया है कि वो कई मतदाताओं के बारे में कहा है कि लिस्ट के हिसाब से ये वोटर फर्जी हैं, फर्जी नाम ऐड किए गए हैं, तो इस कृत्य के लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस को 2 विकल्प दिए गए हैं राहुल गांधी को, या तो माफी मांगे या तो हलफनामा दे। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, जाहिर तौर पर एक लंबी लड़ाई यहाँ पर एसआईआर को लेकर राहुल गांधी और उनके साथ तेजस्वी यादव ने लड़ी है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में क्या सभी पार्टियां राजी होंगी इस तरह के रिमूवल प्रोसेस के लिए? क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए, अभी जो चर्चा है वो शुरुआती जो बैठी इंडिया ब्लॉक की, उस बैठक में औपचारिक रूप से ये बैठक होती है संसद में, नेहा। और ये इस बैठक में ये चर्चा भी हुई कि उनको हटाने का जो पूरा प्रस्ताव है, प्रक्रिया है, वो की जा सकती है जिस तरीके से सीट का रवैया रहा है। हालांकि इसमें पूरी कांग्रेस को बाकी घटक दलों से भी रायशुमारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरीके से सीधे तौर पे क्या संदेश विपक्ष देना चाहता है इस प्रक्रिया को करने से। क्या इसकी लड़ाई चुनाव आयोग और कोर्ट में लड़ी जाए, या ये लड़ाई जो है वो जमीन पर इस तरीके से मतलब संसद में लड़ी जाए, इस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी अगले 2-3 दिन में इस पे ठोस क्या वाकई में इस तरीके का प्रस्ताव लाया जाएगा, इस पर एक तरीके से हरी झंडी या साफ हो जाएगा अगले 2-3 दिन में, क्योंकि बाकी दलों से भी कांग्रेस बात करेगी। और मौसमी, अगर ऐसा होता है तो ये कब तक, क्या इसी सत्र में, क्योंकि 21 को ही ये सत्र खत्म हो रहा है, क्या इतनी जल्दी आम सहमति बन जाएगी, सबको तैयार कर लेंगे? क्या रणनीति रहेगी? देखिए, चुनाव आयोग को लेके मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये एक ऐसा गोंद है जिसने पूरे इंडिया ब्लॉक को एकजुट कर दिया है। बड़ा मुद्दा एसआईआर का मिल गया है। तमाम दल, जो आम आदमी पार्टी से लेके तृणमूल, जो कांग्रेस के साथ खड़े होना नजर नहीं आते थे, आज राहुल गांधी की लीडरशिप में प्रोटेस्ट और धरना कर रहे हैं। तो इसमें सहमति बनाने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होगी। लेकिन कानूनी दांवपेच क्या होंगे, ये कानूनी सलाहकारों से जो पार्टी के हैं उनसे रायशुमारी की जाएगी।
ताकि किसी तरीके से भी मुंह की खानी ना पड़े विपक्ष को इस पूरे मसले पर। और जो जिस तरह से संजय भी बता रहे थे कि 2/3 बहुमत चाहिए, अगर इस तरीके का मोशन लाया जाता है तो तमाम सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। ये समय कम रह गया है, देखना होगा कि इस दौरान इस मानसून सत्र में ही ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है कि नहीं। और जिस तरीके से जो प्रक्रिया है उसमें कहा जाता है कि उसी सत्र में लाया जाना होना चाहिए इस तरीके का हटाने का, रिमूवल का प्रस्ताव। तो ये भी देखना होगा। तो कानूनी सलाहकारों से भी रायशुमारी के बाद ही इस पर कुछ ठोस कदम उठाया जाएगा। संजय शर्मा मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। संजय, आप बता रहे थे कि दरअसल एक प्रोसेस है और उसकी तमाम स्टेप्स भी आपने बताए, लेकिन इस बीच क्या इस तरह की कार्रवाई वाकई ज़रूरी है? क्योंकि चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष साफ कर दिया है, उन्होंने भी फैक्ट्स गिनाए हैं, उन्होंने भी बताया है कि कहाँ कहाँ राहुल गांधी के स्टेटमेंट में लूप होल्स हैं। ऐसे में अगर आप रिमूवल प्रोसेस अपनाते हैं तो आपके पास भी तो पुख्ता आधार होना चाहिए ना, नहीं तो आपकी भी किरकिरी होगी। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग ने साफ किया कि बिना मतदाताओं की मंजूरी के सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये व्यवस्था दे चुका है कि मशीन में रीडेबल मतदाता सूची इसलिए नहीं दी जा सकती है कि वो किसी की भी निजता का हनन है, निजता के अधिकार का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मना किया था और जिन याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाली थी कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि ये लोगों के व्यक्तिगत निजता का हनन है। तो इस पर आयोग ने सवाल उठाया है कि जब सुप्रीम कोर्ट का नाम आप लेते हैं, हर जगह संविधान की दुहाई देते हैं, तो उस निजता के अधिकार का क्या हुआ? बिना वोटरों की परमिशन के, बिना उनकी इजाजत लिए, बिना उनके ध्यान में दिए आपने पीपीटी में सबकी तस्वीरें, सबकी पहचान उजागर कर दी। ये अधिकार आपको किसने दिया है? तो ये एक बड़ा मुद्दा निर्वाचन आयोग ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि हमारी निगाह में ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर उनके पास इतने ही पुख्ता सबूत हैं तो उनको शपथ पत्र देने में हर्ज क्या है? हम सिर्फ राहुल गांधी के बाहर दिए गए बयानों के आधार पर 1 लाख लोगों को नोटिस देकर अपने यहाँ बुला लें और उनमें अगर बहुत सारे लोग, एक भी आदमी जेन्युइन निकलता है, हम उसके सवाल का क्या जवाब देंगे कि आपके पास क्या प्रमाण था, आपने किस आधार पर हमें नोटिस दिया और हमें अपने जगह से दफ्तर में बुलाया, तलब किया? तो इसके लिए हमारे पास जवाब नहीं होगा। हमारे पास तब कहने को होगा कि नेता प्रतिपक्ष, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने आपके खिलाफ ये आरोप लगाया है और ये बताया है कि आप फर्जी मतदाता हैं, आपका नाम इसमें नहीं होना चाहिए, आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फिर भी आपका नाम मतदाता सूची में है, तो वैसे में हमारे पास कार्रवाई करने की पुख्ता आधार होगा। लेकिन अभी सिर्फ हवाई से आयोग नहीं चलेगा। आयोग चलेगा संविधान से और आयोग चलेगा जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके आधार पर। तो आयोग ने अपना पक्ष रखा। ये संजोग की बात थी कि उधर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसके थोड़ी देर बाद ही निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तमाम सवालों पर जो धूल उठ रही थी उसको शांत करने की कोशिश की और ये बताया कि हमारे पास क्या आधार है जिसकी वजह से हम बिना हलफनामे के, बिना शपथ पत्र के और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास अगर प्रूफ है